नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। किसान नेता आशु चौधरी और एसडीएम दिव्यांशु पटेल का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सड़कों से अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए और आम जनता को आवागमन में तकलीफ ना हो, इसके लिए सड़कों के बीच से और किनारों से सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश दिए गए। लेकिन यह फैसला भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी को शायद नागवार गुजरा और बीच रोड से मजार हटाने को लेकर एसडीएम साहब से किसान नेता ने बात की, जिसका ऑडियो अब वायरल हो रहा है। पूरा क्या मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में सड़क किनारे अवैध रूप से निर्मित धार्मिक स्थलों को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि धार्मिक स्थल की आड़ में सरकार की जमीन पर अतिक्रमण किया जाता है। इसके बाद धार्मिक स्थलों की आड़ में अन्य दुकानें खुल जाती हैं और अतिक्रमण लगातार बढ़ता जाता है। कई अवसर पर सड़कों पर मेले भी लगते हैं। सड़क पर अतिक्रमण व ऐसे आयोजन के कारण यातायात प्रभावित होता है और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश के उच्च न्यायालय को निर्देशित किया था कि उक्त मामले की सुनवाई करते हुए सड़क किनारे स्थापित अवैध धार्मिक स्थल को हटाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये क्यों बता रहे हैं। दरअसल मामला ही कुछ ऐसा है जो लगातार राजनीतिक रूप लेता जा रहा है और इस बात की पूरी जानकारी इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आइए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। क्या है पूरा मामला? बाराबंकी जिले में राम सनेही घाट तहसील में एक मजार को हटाने के मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन यानी कि भानु गुट के नेता आशु चौधरी ने एसडीएम दिव्यांशु पटेल को फोन किया था। इस बातचीत में किसान नेता ने कहा कि वह एसडीएम दिव्यांशु पटेल से मिलकर बात करना चाहते हैं, लेकिन एसडीएम मना कर देते हैं। फोन करने का कारण पूछते हैं आशु चौधरी मजार हटाने को लेकर जैसे ही नोटिस देने की बात करते हैं। एसडीएम साहब भड़क जाते हैं और अब इस बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। आप भी सुने कि एसडीएम साहब ने किसान नेता को आखिर कहा क्या था। सर नमस्कार, आशु चौधरी बात कर रहे हैं, प्रदेश प्रभारी भारतीय किसान। हाँ बताइए। मुलाकात हो जाएगी एसडीएम साहब? नहीं, आज तो ट्रेनिंग है हम लोग की पंचायत चुनाव की। अच्छा, ट्रेनिंग है आज? हाँ बताइए, कोई विशेष बात? अरे आपके यहाँ तहसील के बगल में कोई मजार का मामला, कोई नोटिस दी गई, जबकि वो रास्ते से नहीं तो वहीं से कुछ लोगों का फोन आया था कि भाई रास्ते में होते तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन रास्ते से हट के मजार है तो क्या दिक्कत है? तुम्हारा क्या लेना देना है यार इन सब मामलों से? तुम किसान यूनियन के हो ना, अपने काम से काम रखा करो, ठीक है? एसडीएम साहब सुनो 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 आशु चौधरी सुनो, किसान यूनियन के हो, किसान की समस्या होगी, बात करना। फालतू के मामलों में नेतागिरी मत चमकाओ, फोन रख दो, ठीक है? चलो। तो सुना आपने कि कैसे किसान नेता पैरवी कर रहे हैं मजार हटाने को लेकर, कि उनके पास लोगों ने शिकायत की है कि मजार हटाने को लेकर नोटिस दिया गया है या नहीं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर सूबे की सरकार ने ये अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी क्यों किया और क्या आनन फानन में ये धार्मिक स्थल हटाए जा रहे हैं या इससे पहले भी किसी तरीके का नोटिस इन्हें दिया गया है। तो आपको बताते चले कि सड़कों के बीच से और आसपास से धार्मिक स्थल हटाना योगी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। अवैध धर्म स्थलों के कारण किस तरह विकास कार्य में बाधा पहुंच रही है, उसकी बानगी लखनऊ के गोमती नगर में देखी जा सकती है। साल 2013 में गोमती नगर में पिकअप तिराहे से शुरू होने वाले फ्लाईओवर को पहले 1.5 किलोमीटर बाद उजरियाओं में उतरना था, लेकिन यहाँ बीच सड़क में कब्रिस्तान आ गया। कब्रिस्तान न हटे, इसके लिए स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद फ्लाईओवर की लंबाई बढ़ाकर इसे लोहिया पार्क के चौराहे के पास उतार दिया गया। साल 2018 में उड़ाई जिले में पूरे 14 साल के बाद कालपी में झांसी कानपुर हाईवे के 4 लेन बनने का रास्ता साफ हो पाया। नगर में 1.5 किलोमीटर हाईवे वर्षों से अधूरा पड़ा था। साल 2008 और 2009 में हाईवे प्राधिकरण ने निर्माण के लिए ध्वस्तीकरण किया गया तो कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी। इसके बाद सड़क के दोनों तरफ भवनों को तोड़ने का काम रोक दिया गया। बीच में मंदिरों मजार भी आ रहे थे।
साल 2017 की बात करें तो आपको बता दें कि साल 2017 में न्यायालय ने मामले से स्टे हटाकर मामला निस्तारित करने के निर्देश जारी कर दिए। इसके बाद प्रशासन ने लोगों के साथ बैठकर समस्या का समाधान करने की रूपरेखा बनाई। सौहार्द के माहौल को बनाए रखने के लिए हिंदू और मुस्लिम वर्ग धार्मिक स्थलों को विस्थापित करने पर सहमत हो गए। इसके बाद दोनों धर्म स्थलों को ढहाकर अलग शिफ्ट कर दिया गया और हाईवे का निर्माण पूरा किया जा सका। अब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिया। जनवरी 2011 के बाद रास्तों पर या सड़कों के किनारे बने धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश शासन की ओर से जारी कर दिए गए। शासन की ओर से कहा गया है कि 1 जनवरी 2011 से पहले बने धार्मिक स्थलों को निजी स्थानों पर शिफ्ट कराया जाएगा। शासन ने 2 माह के अंदर इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में तहसील फतेहपुर में सड़क के बीच बनी पकरिया के पेड़ वाली मजार को आधी रात को हटा दिया गया था। बाराबंकी के फतेहपुर में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस मजार को आधी रात में हटाया गया और ईदगाह मैदान में मजार को शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि अभी मजार का ढांचा सिर्फ ईद के मैदान में रख दिया गया और उसको पूरी तरीके से दफनाया नहीं गया। इस मजार को हटाने से पहले तहसील प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों से बात की और उनकी रजामंदी के बाद इस मजार को सड़क के बीच से हटाया गया। मौके पर तहसील फतेहपुर के एसडीएम, सीओ और भारी पुलिस बल भी मौजूद था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री ने सड़क के बीच और किनारे बने धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश दिया था, जिसके चलते बाराबंकी जिले में यह पहली कार्रवाई हुई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिया था। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों को हथियाने का खेल धर्म की आड़ में धार्मिक स्थलों का निर्माण कर कई सालों से चला आ रहा है। कई सरकारें आईं और चली गईं, पर किसी सरकार ने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि कोर्ट के आदेश के बावजूद मामला लटका रहा। अब इस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त कदम उठा लिए हैं। अब धर्म की आड़ में अतिक्रमण और अतिक्रमण के सहारे बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा करने का खेल नहीं चल सकेगा। खासकर मुख्य मार्गों पर, सड़क के किनारे और कहीं कहीं तो सड़क के बीचों बीच में कब्जा करके मंदिर, मस्जिद, मजार, दरगाह आदि बनाकर जो धंधा चल रहा था, उस पर अब लगाम लगाने की तैयारी सूबे की सरकार ने कर ली। ऐसे लोगों पर लगाम लगे या समय की भी मांग है। अदालतें भी समय समय पर धर्म के नाम पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ आदेश पारित करती हैं, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर वोट बैंक की सियासत के चलते इस समस्या का बड़े पैमाने पर समाधान नहीं हो पाया। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।